वेलकम टू कैम पॉडकास्ट। माय नेम इज़ निर्जरी पटेल। आज हम जिस एपिसोड के बारे में बात कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पे हर जगह पे छाया हुआ है। हर दूसरी रील हम सोशल मीडिया पे देखते हैं अबाउट कि आज क्या होने वाला है, दुनिया में क्या होने वाला है। ये करोगे तो ये आपको कर्म मिलेगा, ये उपाय करोगे तो आपका ये सही होगा। बट ये सब सही होता है कि नहीं? इस साल की बात करें, ये ईयर की बात करें तो यस, देयर आर सर्टन थिंग्स हैपन इन आवर वर्ल्ड। शुरुआत करें इंडिया से तो शुरू में हुआ था पहलगाम अटैक, जो बहुत बुरा हुआ। उसके बाद वॉर शुरू हुई। उसके बाद हुआ हमारा एयर इंडिया का बहुत बड़ा हादसा जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। तो ये 9 नंबर जो है इस साल का, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। आज हमारे साथ है बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो इंडिया से आए हुए हैं और उनको हमें किसी भी तरह की इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। सो वेलकम टू निजी की आवाज़ आप तक, डॉक्टर जय मदान। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले तो आप बहुत ही अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। एंड द वे यू डू द वीडियो, बहुत ही मज़ा आता है आपको देखने में। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू फॉर कमिंग। तो ये जो न्यूमरोलॉजी की हम बात करते हैं डॉक्टर जय मदान की, 9 नंबर में ये हो रहा है, इस साल में ये होगा, तो एक्चुअल में व्हाट इज दैट 9 नंबर? सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, इट इज ऑल्सो अबाउट ऊपर प्लानिटरी क्या चल रहा है जी। तो हम जिस फेज में है, जिस तरीके की जो अभी प्लानिटरी चल रहा है, इट्स मोर लाइक शॉक। ऐसा ही शॉक जैसा कोविड के टाइम पर भी हुआ था, सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन, बट बिकॉज ऑफ नंबर 9 वो शॉक एग्रेशन की तरफ लग रहा है, विच इज लाइक फायर शॉट्स एवरीवेयर, वॉर एवरीवेयर, विच इज ट्रेट्स ऑफ मार्स, विच इज ट्रेट्स ऑफ नंबर 9. Mars, it is about aggression, it is about fight, it is about war, it is about defense, it is about fire. That is why आप देखें जो plane crashes भी हो रहे हैं बार बार, प्लेन की चीजें हो रही हैं, it is about anything which is fast traveling will be under बिग रिस्क। तो इस साल आपको गाड़ी धीरे चलानी चाहिए, बिकॉज हमें नहीं पता किस दिन हमारा कौन सा मोमेंट कैसा है, हर दिन तो आप नहीं चेक कर सकते। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक प्रिकॉशंस रादर देन गेटिंग इनटू अ डिफिकल्ट पोजीशन। तो इस साल में नंबर 9 की वजह से तो हमें कौन सी डेट अवॉइड करनी चाहिए ट्रैवलिंग के लिए? नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते, वी कांट डू दैट। दिस साइंस इज नॉट अबाउट सुपरस्टिशन, इट इज अबाउट क्लैरिटी। आप अवॉइड कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने मेंटल एक्यूमेंट को पॉजिटिव रख सकते हैं, आप सिर्फ अच्छा सोच सकते हैं, आप सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। यू कैन ओनली डू प्रेयर्स, यू कांट कंट्रोल एनीथिंग। ऐसा नहीं है कि अगर आपका कुछ होना लिखा है, आप फ्लाइट में नहीं गए और रोड क्रॉस कर रहे हैं तो भी हो जाएगा, यू नो। सो दिस इज नॉट अबाउट क्रिएटिंग अ सुपरस्टिशन, दिस इज अबाउट क्रिएटिंग क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू ब्रिंग कि इतनी सारी सोशल मीडिया पे वीडियोस चल रही है कि यू अवॉइड दीज डेट्स, यू अवॉइड दिस, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी। Can a world come to halt on a certain day? That's not possible. Not possible. So yeah, don't think on those lines. हाँ, एक चीज का पता है, अगर आपको पता हो कि बारिश होने वाली है तो आप छतरी लेकर प्रिकॉशन लोगे ना, ऐसे थोड़ी ना आप घर से बाहर नहीं निकलोगे। Exactly. It's okay, but we can only do what we can do. That's right. और एक जैसे बिजनेस की बात करें हम, तो बिजनेस में जैसे होता है कि अरे यार मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा है, अरे उसकी नज़र लगी होगी, अरे मेरे बच्चे को नज़र लगी होगी, देखो तो यहाँ पे इतनी नज़र लगी है। तो ये नज़र जो होती है वो बिल्कुल सही होती है, जो मानना होता है वो नजर तो होती ही है जी, है ना। अगर आपके ऑफिस के बाहर कोई खड़ा होकर सिर्फ आपके ऑफिस को देखता ही रहे सुबह से शाम तक, तो आप इरिटेट हो जाएंगे। हालांकि आपने रोड नहीं खरीदी है, आपने हवा नहीं खरीदी है, बट स्टिल यू विल कंप्लेन टू एन ऑफिसर सेइंग somebody is just looking at my office. Well, there could be many buildings and there could be many floors, but still you'll feel uneasy and you'll file a complaint because उसके देखने से आपको प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे लाइफ में होते हैं जो हमारी ग्रोथ को, हमारी प्रोग्रेस को देखकर अच्छा नहीं फील करते, तो वो हमेशा हर समय हमें देखते रहते हैं जब हमें नहीं भी पता होता, कभी सोशल मीडिया के जरिए, कभी और लोगों के जरिए। सो समहाउ जब हम अपने बेस्ट प्रोटेक्शन फील्ड में नहीं होते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, जैसे हम कई बार लेट लूज कर देते हैं। इम्यूनिटी लो होती है तो कोई वायरस आ पाता है ना, ऐसे जब हमारी ऑरा की इम्यूनिटी लो होती है तो लोगों की नेगेटिविटी हम पर आ जाती है। So it's always good to take precautions and keep cleansing yourself. So is it about energy? It's always about energy. Right. जैसे आप इम्यूनिटी नहीं देख सकती, बैक्टीरिया वायरस नहीं देख सकती, ऐसे ही आप evil eye भी नहीं देख सकती, पर आपको महसूस होता है। Correct, because you feel it that what the other person Something is not right. Right, right. तो जैसे अभी बताया कि नजर तो लगती है, बट उसका उपाय क्या है? इसको हम 5 एलिमेंट्स के जरिए
उतार सकते हैं। जैसे वाटर एलिमेंट के जरिए का मतलब है कि हम नहाने के पानी में थोड़ी सी रॉक सॉल्ट डालकर लास्ट रिंस ले लें। देन इज एयर एलिमेंट, आप अपने पास धूप बत्ती करके रखें, घर में लुबान करें, दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। फायर एलिमेंट, आप सरसों के तेल को कॉटन में डिप कर सर से घुमाकर घर के बैकयार्ड की तरफ जला लीजिए, which is anti-clockwise always 7 times, which is fire element. अर्थ एलिमेंट, आप अपने ऊपर से राई या प्याज का छिलका या गार्लिक का छिलका उतार कर खाली जगह पे पेड़ वेड़ के नीचे छोड़ दीजिए, which is अर्थ एलिमेंट, सॉलिड है। एंड स्पेस एलिमेंट इज, आप खूब सारी चैंटिंग सुनिए, भगवान का भजन सुनिए, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहिए तो भी वो उतर जाती है। सो थ्रू 5 एलिमेंट्स यू कैन टेक इट ऑफ। वाह, तो अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर या आपके बिजनेस के ऊपर, आपके फैमिली ऊपर, आपके बच्चे पर अगर कोई नज़र लगी है तो डेफिनेटली आप ये उपाय कर सकते हैं। तो एक रैपिड फायर राउंड हो जाए डॉक्टर जय मदान। आप न्यूमरोलॉजिस्ट तो यहाँ पे बैठे ही हैं, तो नंबर्स को लेके हम रैपिड फायर राउंड करते हैं, नंबर इन बिटवीन नंबर 1 to 9। आपको सिर्फ पर्सनालिटी के हिसाब से नंबर 1, नंबर 2 आपको जो बोल सकते हैं वो बोलना है। स्टार्ट करें। नंबर 1, very adamant, stiff, disciplined and focused. Thank you, that's me. Number 2, emotional, sensitive, double-minded and very nurturing, imaginative. ooh. Number 3, They always like to talk a lot, very expressive, very out there, and they're very, very good in explaining people to somebody, born counselors. educating. Number 4, Very systematic, great planners, want to know all the no's and how's and why's, and they're very technical minded. wow. Number 5, Great in communication, looks at speed at everything, are very fast moving, very fast forward thinking, and usually they try and make balance with everything and everyone. Balancers. balances. Number 6, Creative, aesthetically very sound, imaginative, pleasure seeking. wow. Number 7, They want to have a lot of clarity in life, usually live in confusion. They take guidance and advices very well. And they always need comfort in life of being around with more people. Number 8, They go through little ups and downs in their lives. They are usually misers, but if they have big heart, they'll always grow in life. It's a number that belongs to big industrialists also. business kind of. Business kind of. Number 9, Number 9 are givers. They're good philosophers, action-oriented people. They don't like slow-paced life. wow, that's you. थैंक यू सो मच डॉक्टर जय मदान। आज बहुत ही अच्छा लगा और मेलबर्न को बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे जान के कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में और बिजनेस ग्रोथ के बारे में, पर्सनल ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच वंस अगेन, और आप खुश रहो, सलामत रहो। थैंक यू।